हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में टैक्स इनवॉइस बिल कैसे बनाएं, है ना। और देखो, इस वीडियो में हम टैक्स इनवॉइस बिल को एकदम आसानी से और स्टेप वाइज बनाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि हम कुछ इस प्रकार से इसको डिजाइन करने वाले हैं ना। यहाँ पर क्या जीएसटी नंबर दिया गया है, टैक्स इनवॉइस बिल, और ये आप शॉप का नाम दे सकते हैं। मैंने कंप्यूटर टेक जोन दे रखा है। तो देखो, अभी मैंने एक नया पेज लिया है और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पेज की फॉर्मेटिंग को सही करता हूँ। तो मैं जाता हूँ आपके लेआउट पे और यहाँ से मार्जिन को कर देता हूँ कुछ नैरो, और ओरिएंटेशन हमें पोर्ट्रेट में ही रखना है। और पेपर साइज देखो, आपको हमेशा पेज साइज क्या लेना है, A4 साइज, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हम चलेंगे आपके इंसर्ट टैब से और यहाँ से क्या करेंगे, एक टेबल इंसर्ट करेंगे, ठीक। तो देखो, मैं टेबल पर जाके और यहाँ पर टेबल डाउन कीज को क्या है प्रेस करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या है, हमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम लेना है ना। तो देखो, नंबर ऑफ कॉलम हम ले रहे हैं 6 और इसके बाद नंबर ऑफ रो हम यहाँ पर ले रहे हैं कुछ 11, ठीक है। बाकी अगर कम ज़्यादा होंगी तो हम डिलीट कर देंगे। तो देखो, मैंने अभी क्या किया है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इंटर करके सिर्फ ओके कर दिया है ना। अब देखो, इसके बाद क्या करना है, तो आप यहाँ से इस कॉर्नर से थोड़ा सा ऐसे करके ड्रैग करके इसकी साइज को क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये मैंने इतना कर लिया। अब देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाली पूरी रो को सिलेक्ट करते हैं और जाते हैं आपके कहाँ पर, लेआउट पे, यानी टेबल लेआउट पे। और टेबल लेआउट से यहाँ पर जाएंगे कहाँ, मर्ज ग्रुप पे। तो यहाँ कर देंगे मर्ज सेल। तो देखो, ये क्या है, ये पूरा एक सेल बन चुका है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये हमारी रो है, कुछ यहाँ पर हम ऐसे कर्सर लाएंगे बीच में और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें राइट करने के लिए यहाँ पर जगह मिल गई। अब देखो, अब हमें क्या करना है, तो हम अपने टैक्स इनवॉइस बिल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया था, जीएसटी नंबर, है ना। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जीएसटी नंबर। ये मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर टाइप कर दिया। और देखो, जीएसटी नंबर के बाद हमें कुछ रैंडम एक जीएसटी नंबर दे देना है। तो जैसे जीएसटी और आईएन, आप जो भी देना चाहें आप अपना देंगे, रियल वाला देंगे। और यहाँ पर हम डमी देख रहे हैं तो सिर्फ आपको फॉर्मेट का आइडिया लेना है, ठीक है। देखो, इतना करने के बाद हमें थोड़ा सा स्पेस दे के चलना है और हम यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, टैक्स इनवॉइस बिल। तो मैं थोड़ा सा इसे कैप्स लॉक से हटा देता हूँ। यहाँ पर टाइप करते हैं टैक्स और इनवॉइस बिल, ठीक है। ये यहाँ पर टाइप करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे और क्या करेंगे, तो आगे डेट टाइप करेंगे, ठीक। तो अभी कुछ हम यहाँ से इस प्रकार से चल रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे डेट। तो ये हमारे डेट के लिए जगह हो गई। और देखो, डेट के बाद हमें क्या करना है कि डेट लिखने के लिए जगह भी देना है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर डेट के फॉर्मेट को थोड़ा सा इस प्रकार से दे देते हैं। आप जो भी देना चाहें आप अपने हिसाब से देंगे। और ये मैंने यहाँ पर भी स्लैश लगा दिया, इसके बाद फिर से स्पेस दे दिया। तो देखो, कुछ इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मेट हो गया है रेडी। अब देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, तो इनको थोड़ा सा इनकी फॉर्मेटिंग को सही कर देते हैं ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस प्रकार से और इसके बाद हम जाएंगे आपकी होम टैब पर और होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से यहाँ से हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अभी देखो 14 हमने ले लिया है। और इसके बाद देखो, अभी क्या है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेस हो रखा है। तो ये डेट क्या है आपका नीचे चला जा रहा है ना। तो हमें क्या करना है, इस साइड का स्पेस थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से बैक स्पेस से हम कम कर देंगे, ठीक है। तो डेट अपने प्रॉपर जगह पर जैसे आ जाए बैक स्पेस देना बंद कर देंगे, ठीक है। तो देखो, कुछ इस प्रकार से क्या है, डेट अभी सही जगह पर आ चुकी है ना। और ये क्या है, ये थोड़ा सा आपका इस साइड पे ज़्यादा जा रहा है लेफ्ट साइड पे। तो हम थोड़ा सा इसे सही जगह कर देते हैं। तो देखो, कुछ इस प्रकार से ये हो गया आपका फॉर्मेट, ठीक है। और इसके बाद देखो, हमें टैक्स इनवॉइस बिल को क्या करना है, थोड़ा सा बोल्ड रखना है ना। तो हम इसके लिए मैंने यहाँ पर कर्सर रख दिया और शिफ्ट के हेल्प से मैं लेफ्ट एरो की को प्रेस करके क्या है, इसे टैक्स इनवॉइस को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देना है और इसे क्या है, बोल्ड कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इतना हमारा हो गया है रेडी। देखो, डेट अगर नीचे जाए तो आपको यहाँ से ऐसे कुछ बैक स्पेस देके एडजस्ट करते रहना है, ठीक है। अब उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो, हमें यहाँ से क्या करना है, आपके एकेडमी या फिर आप अपने शॉप का नाम टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कंप्यूटर टेक जोन, ठीक है। तो कंप्यूटर और क्या है, टेक जोन, ठीक है, कंप्यूटर टेक जोन एकेडमी।
मैं यहाँ पर कंप्यूटर टेक जोन एकेडमी टाइप करता हूँ और आप अपने दुकान का नाम या फिर जिसके लिए आप बना रहे हैं आप वो टाइप करेंगे। तो देखो इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे ड्रैग करके सेलेक्ट करता हूँ और कुछ इस प्रकार से यहाँ से हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो मैंने क्या कर दिया है, 36 कर दिया है और इसे क्या करते हैं, थोड़ा सेंटर अलाइन कर लेते हैं। इसके बाद देखो क्या है, अभी यहाँ पर स्पेस क्या है, कुछ कम दिख रहा है, तो हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ से जाएंगे और थोड़ा सा स्पेस को कम करने के लिए हम क्या है, फॉन्ट साइज ऊपर वाले की इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद हमें फिर से इसे सेलेक्ट करना है और बोल्ड कर देना है। इसके बाद यहाँ से हम इसकी फॉन्ट फेस को अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमें बेहतर लगे। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्या कर दिया है, कॉपर प्लेट, ये जो भी है मैंने इसे अप्लाई कर दिया। और इसके बाद देखो अभी क्या है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो रखा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, साइज को डिक्रीज करना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और ये अभी इतने में परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्या देते हैं, 26 है, मान लो अगर 28 देंगे तो कितना हो रहा है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना। तो देखो 28 में ये ऑलरेडी नीचे आ जा रहा है ना, तो हमें क्या करना है, 26 रख देना है इसे। और इसके बाद देखो अब क्या करना है, तो यहाँ से हमें सीधा एक एंटर प्रेस करना है और यहाँ से टाइप करना है जो भी आपका एड्रेस हो, है ना। तो मैं यहाँ पर एड्रेस टाइप कर दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, और ये हो गया एड्रेस। अब देखो एड्रेस के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ बड़े लेटर्स में लिख जा रहा है, यानी कि भी क्या है, फॉन्ट साइज इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी दिखा रही, तो हम यहाँ से क्या है, कम कर सकते हैं। और मैंने कर दिया कुछ 18 पे और बोल्ड को मैंने हटा दिया, है ना। अब एड्रेस के बाद देखो आप अपना एड्रेस देंगे, जैसे कि मैं अभी दे रहा हूँ करबी चित्रकूट, जो मतलब मेरा एड्रेस है। बाकी आप अपना एड्रेस देंगे, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ करबी और करबी चित्रकूट और यूपी, ठीक है। तो ये मैंने अपना एड्रेस दे दिया, आप जो भी देना चाहें आप अपने हिसाब से देंगे। अब देखो इतना करने के बाद क्या करना है, करबी चित्रकूट यूपी ये हमने दे दिया एड्रेस। इसके बाद देखो फिर से हम एक इंटर यहाँ से प्रेस करते हैं और टाइप कर देते हैं नीचे क्या, फ़ोन नंबर, है ना। तो हम फ़ोन नंबर भी यहीं पर टाइप कर देते हैं और ये हमने फ़ोन नंबर टाइप किया। इसके बाद देखो आप कंट्री कोड के साथ दे देंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखेगा, तो मैंने 91 दे दिया। और यहाँ से हम इस प्रकार से जो भी आप अपना नंबर देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने अपना नंबर टाइप कर दिया। देखो इसके बाद ये डमी नंबर है, कभी आप ट्राई नहीं कीजिएगा इसे, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मैं 18 पर ही इसे भी रखता हूँ और ये बोल्ड वोल्ड सब हटा देते हैं। और देखो यहाँ से क्या है, इसकी फॉन्ट फेस को भी हम चेंज कर देते हैं, जैसे मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ कौन सा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं कैलिबरी, ठीक है, जो कि नॉर्मली होता है। तो इसे कैलिबरी मैं यहाँ पर एक बार सर्च कर लेता हूँ, कैलिबरी, हाँ मिल गया कैलिबरी। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सेम इसे भी करते हैं, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, कैलिबरी को अप्लाई कर देता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। बाकी आप जो रखना चाहें आप वो दे सकते हैं। देखो इतना करने के बाद अब हमें फिर से इंटर प्रेस करना है और क्या है, अब हमें नाम टाइप करना है ना। तो इसके लिए हम पहले अलाइनमेंट को चेंज करते हैं और इसको कौन सा, लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम टाइप करेंगे नेम, ये नेम हो गया। और इसके बाद नेम राइट करने के लिए हम यहाँ पर डॉटेड लाइन दे देंगे कुछ इस प्रकार से। और अभी हम कम देते हैं क्योंकि फॉर्मेटिंग के टाइम पे हो सकता है ये लाइन बाहर चली जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा अभी इतना ही देते हैं, ठीक है। अब देखो नेम के बाद हमें एड्रेस भी देना है, ठीक है। ये हमने दे दिया एड्रेस, और एड्रेस के लिए हम देंगे यहाँ पर लाइन। और इसके बाद देखो और हमें क्या देना है, तो हम देंगे आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमने दे दिया मोबाइल नंबर, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज कुछ ज़्यादा हो रखी है तो मैं एंटर करता हूँ, और मोबाइल नंबर। और फिर इसके बाद क्या करना है, मोबाइल नंबर के बाद फिर से यहाँ पर डॉटेड लाइन देना है, किसके लिए, तो आपके मोबाइल नंबर के लिए। और यहाँ पर दे देते हैं ईमेल, है ना। तो यहाँ पर हम ईमेल के लिए जगह दे देते हैं और ईमेल के बाद फिर से यहाँ पर डॉटेड लाइन दे देंगे। तो देखो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर डॉटेड लाइन देंगे, किसके लिए, आपके ईमेल लिखने के लिए, ठीक है। अभी उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमें करना क्या है, इनकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा सही करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और कुछ इस प्रकार से 22 मैंने क्या कर दी फॉन्ट साइज, और इसे क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, तो जैसे अभी क्या है, यहाँ पर लाइन छोटी हो रही है,
तो हमें क्या करना है, कुछ इस प्रकार से हम वहाँ पर कर्सर ले जाके रखेंगे और इस प्रकार से हम लाइन को क्या कर देंगे, बड़ी कर देंगे। ठीक है, आप जितना छोटा बड़ा जो भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइन और बढ़ा देते हैं कुछ इस प्रकार से। और ईमेल जहाँ से एंड हो रहा है, यानी कि जहाँ तक ईमेल वाली है वहाँ तक हम लेके चलते हैं। तो देखो इस प्रकार से ये हो गया हमारा क्रिएट। अभी देखो क्या ये थोड़ा सा कंडेंस लग रहा है, यानी कि इनके लाइन के स्पेसिंग मतलब थोड़ा सा कम है। और हमें क्या है, यहाँ थोड़ा स्पेसिंग देना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ डिटेल फिल की जाएगी तो थोड़ा स्पेस बनता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे आपके लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ ग्रुप से, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग मैं कुछ इस प्रकार से 1.15 दे दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ अभी क्या है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है, अब जैसे इसके बाद हमें यहाँ का देखना है, तो यहाँ क्या है, अभी स्पेस कुछ ज़्यादा लग रहा है। तो हम इस लाइन पे आएंगे और कर्सर लेके आएंगे जैसे ही, तो देखो यहाँ पर डबल एरो टाइप क्या है, एक सिंबल दिखा रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि आप इधर उधर इस लाइन को ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो देखो अभी मैं क्या है, इतने में लेके जाता हूँ और एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ स्पेस देना चाहें तो बिल्कुल आप इसे प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ से क्या है, इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा कम कर देंगे। तो देखो यहाँ स्पेस भी बन गया अच्छा खासा। और इसके बाद हम इसे ऐसे यहाँ से फिर से ड्रैग करके नीचे ले जा सकते हैं। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ना जब प्रयास करें, यानी कि जब बनाएं, तो इसमें एकदम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इतना स्लो और आराम से चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से हम इस वाली लाइन पे क्या करेंगे, बहुत सारी डिटेल को राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम राइट करेंगे एसआर नंबर। तो चलिए फिर हम करते भी जाते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ टाइप कर रहा हूँ एसआर नंबर, है ना। अब देखो एसआर नंबर के बाद यहाँ हम क्या देंगे, प्रोडक्ट। आप जो भी दुकान से आप प्रोडक्ट देंगे तो यहाँ पर वो सब टाइप करेंगे। तो ये मैंने प्रोडक्ट्स दे दिया। इसके बाद देखो क्या करेंगे, तो यहाँ हम देंगे कितनी क्वांटिटी पे हमने दिया है ना। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी के लिए दे दिया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, किस रेट पर लगाया है, तो यहाँ हमने दे दिया रेट। फिर इसके बाद उस रेट पे हमने डिस्काउंट कितना दिया है, तो यहाँ पर हम करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, और डिस्काउंट के बाद अब देखो यहाँ लास्ट क्या बचा है, तो उसका फिक्स अमाउंट क्या दिए गए, यानी कि डिस्काउंट के बाद का अमाउंट क्या है, तो हम यहाँ पर वो टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया अमाउंट। अब देखो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम इनकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सही करते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और देखो फॉन्ट साइज यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से तो हम यहाँ फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं और कुछ दे देते हैं, कितना दे देते हैं, मान लो 18 दे दिया और बोल्ड कर दिया। ठीक है, इतना देखो हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद देखो इस लाइन को हमें कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर देखो क्या है, ये जो आपका एसआर नंबर है, तो ये थोड़ा सा इसकी लाइन ज़्यादा बड़ी हो रही, तो इसे ये कोई मतलब का नहीं है। हम चलो पहले इसे सही करते हैं, थोड़ा सा इसे हम अप साइड वाले पेज पे लेके चलते हैं कुछ इस प्रकार से। हाँ, अब देखो क्या है, इस लाइन को हम थोड़ा सा इस साइड पे ड्रैग कर लेते हैं, एसआर नंबर छोटा रख देते हैं। तो एसआर नंबर वाले कॉलम के लिए हम कुछ इस प्रकार से यहाँ एडजस्ट करते हैं, और हाँ इतने में क्या है, एडजस्ट हो रहा है, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब देखो एसआर नंबर मैं क्यों ऐसे दे रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ तो फॉर्मली नंबर ही पढ़ना है, और बाकी जगह क्या है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिखा भी जाएगा, तो प्रोडक्ट के लिए हमें जगह बचानी है। ठीक है, देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अमाउंट वाले को थोड़ा ठीक ठाक जगह दे देंगे, और इसके बाद रेट वाले को और क्वांटिटी वाले को कम जगह देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ नंबर पढ़ने हैं छोटे छोटे से, है ना। तो मैंने इसे थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करके एडजस्ट कर दिया, और इसके बाद अब हम लेके चलते हैं क्वांटिटी वाले को। तो यहाँ से क्वांटिटी को मैंने कुछ इतना स्पेस दे दिया। तो देखो कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमने ये जगह दे दी आपके प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ पर क्वांटिटी के लिए, और यहाँ रेट, और ये डिस्काउंट के लिए, है ना। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ से अब हम इन सेल को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमें लास्ट वाली और एक सेकंड लास्ट, इन दोनों को छोड़ देना है, और यहाँ से हमें क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे और कुछ यहाँ तक लेके जाएंगे। फिर इसके बाद देखो जाएंगे आपके लेआउट पे, टेबल लेआउट पे, और यहाँ से मर्ज ग्रुप पे जाके इसे मर्ज कर देंगे। तो देखो क्या है, ये हमारा इतना हो गया रेडी। सेम इसमें भी हमें अप्लाई करना है, और यहाँ से इन सभी को मर्ज करना है। तो मैं यहाँ से इसे भी मर्ज कर दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार से,
और क्वांटिटी में भी सेम जाएगा। तो यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया और इसके बाद मर्ज कर दिया। फिर इसके बाद रेट में भी, तो रेट में भी हम कुछ इस प्रकार से लेके जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट में और अमाउंट में यहाँ पर हमें देना है जीएसटी, है ना। तो यहाँ पर हम जीएसटी के लिए दे देते हैं। तो यहाँ मैंने टाइप कर दिया जीएसटी, ठीक है। ये जीएसटी टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ हमें करना होगा टोटल। तो यहाँ पर हम टोटल के लिए जगह दे देते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद नीचे वाली लाइन को मर्ज करना है, यानी अभी इनको भी करना है। जैसे मैं यहाँ से इन सभी को सिलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से मर्ज कर देता हूँ, सॉरी। और इसके बाद यहाँ भी हमें क्या करना है, इन्हें सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है। तो देखो अभी क्या है, हमारा एक फॉर्मेट रेडी हो गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी हमें टेक्स्ट देना है। तो हम इन्हें भी सिलेक्ट करते हैं सिंगल सिंगल को और क्या करते हैं, इस प्रकार से मर्ज कर देते हैं, ठीक। ये यहाँ से ये भी हो गया आपका कंप्लीट और मर्ज कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या है, इनकी फॉर्मेटिंग को सही करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। और क्या है, इनकी फॉर्मेटिंग के लिए हम इनकी पहले फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर देते हैं। तो देखो फ़ॉन्ट साइज़ हमने कर दी 18, नहीं 20 कर दी और इसके बाद बोल्ड कर दिया। सेम अप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करते हैं और टोटल पर अप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीएसटी और क्या है टोटल, ये दोनों हो गए आपके एडजस्ट, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अभी ये नया पेज क्यों आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं अंडू करता हूँ। हाँ, इसलिए आ रहा है कि ये जो आपकी लाइन है ये नीचे जा रही है, ठीक है, इसीलिए आ रहा है। तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, कुछ इस प्रकार से हम इन्हें एडजस्ट करेंगे ऐसे। और इसे भी हम यहाँ से लेके कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जो नीचे वाली लाइनें हैं वहाँ पर हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ हमें देना है इन वर्ड्स, है ना, यानी कि रुपए की बात हो रही है यहाँ पर शब्दों में लिखने के लिए, तो इन वर्ड्स। अब देखो यहाँ पर अभी क्या है, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो उसके लिए हम अभी यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर से सेम अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ इनवर्ड्स हो गया और यहाँ में क्या टाइप करना है, सिग्नेचर के लिए देना है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं कस्टमर, और हाँ कस्टमर सिग्नेचर हो गया। और कस्टमर सिग्नेचर के बाद देखो नेक्स्ट क्या देना है, तो यहाँ पर देना है प्रोप्राइटर के सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं प्रोप्राइटर सिग्नेचर और सिग्नेचर। अब देखो इतना करने के बाद हम थोड़ा सा इनकी फॉर्मेटिंग को करते हैं। तो मैंने यहाँ से अप्लाई किया, सॉरी इसे ड्रैग करके सिलेक्ट किया और फॉर्मेट प्रिंटर जाते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से इनमें अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से क्या हो रहा है, हमारा अभी टेक्स्ट क्या है इधर उधर हो जा रहा है, क्योंकि देखो फॉन्ट साइज उसकी ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से बैक स्पेस प्रेस करते चलते हैं और यहाँ से अपने सही जगह पर इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्या है, हमारा अभी एडजस्ट हो चुका है एकदम प्रॉपर तरीके से, है ना। अब देखो हमें क्या करना है, तो इसकी जो अलाइनमेंट को चेंज करना है, यानी कि यहाँ पर कॉर्नर से लिख जाए और किस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम चलेंगे आपके टेबल लेआउट पर और यहाँ से हम अलाइन बॉटम को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि लेफ्ट बॉटम अलाइन। तो देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। सेम यहाँ भी हमें अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करता हूँ और ये क्या है आपका लेफ्ट बॉटम अलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से हमारा ये एडजस्ट हो चुका है। और सिग्नेचर वाली लाइन को ना हम थोड़ा सा छोटी कर देते हैं। तो फिर से मैं जाऊँगा होम टैब पे और इसे देखो बोल्ड से मैं अनबोल्ड कर देती हूँ, यानी बिना बोल्ड के रखता हूँ। और सिग्नेचर लाइन और इनको हमने थोड़ा सा कर दिया छोटा। अब देखो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ से एडजस्ट कर देना है, ठीक है। हाँ, अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हम बिल्कुल सुधार सकते हैं। और यहाँ से इसे मैं प्रेस करता हूँ। हाँ, अभी देखो ये एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये भी अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो बिल्कुल आप इसे भी अनबोल्ड कर सकते हैं। और क्या है, इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम करके कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं, ठीक है। और इस लाइन को हम थोड़ा सा बड़ी कर देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा सही नहीं लग रही है। तो कुछ इस प्रकार से एडजस्ट हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको देखो क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर आप इनकी भी क्या है अलाइन को चेंज करना चाहते हैं तो सेम थिंग आप सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे आपके अलाइन में। और यहाँ से क्या है, आपने लेफ्ट बॉटम अलाइन कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार
यहाँ पर बॉर्डर कुछ डार्क दिख रही होती, तो जैसे हमें बॉर्डर सेलेक्ट करना है या बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी टेबल क्या है, सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो हमें क्या करना होता है, हम जाएंगे आपके टेबल डिज़ाइन पे और यहाँ से बॉर्डर पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। तो देखो क्या है, अभी सब में बॉर्डर अप्लाई थी, इसलिए क्या है यहाँ पर बॉर्डर आपकी हट जा रही है। और अगर आपके बॉर्डर अप्लाई नहीं है तो फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जाके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना होता है। तो इस प्रकार से आपके टेबल में बॉर्डर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिए गए हैं, बॉर्डर के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ से हम क्या है, बॉर्डर की थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया 2 पॉइंट पे, और जैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे या फिर जहाँ भी आप देना चाहें तो आप उस प्रकार से अप्लाई करके कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। और जैसे क्या करना है, मैं एक बार इसे अंडू करता हूँ और यहाँ से क्या करते हैं कि हाँ, हम बॉर्डर को थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से, सॉरी इसे नहीं, हमें यहाँ पर क्या है, बॉर्डर ये अप्लाई कर दी कितना, 2 पॉइंट पे, और जाना हमें ऑल बॉर्डर पर कुछ इस प्रकार से। तो देखो अभी क्या है, हर जगह क्या है, एक सेम बॉर्डर अप्लाई हो जा रही है कुछ इस प्रकार से, आप देख पा रहे हैं। तो ये देखो थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है और ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या चेक करना है कि बाकी सारी चीज़ें सही हैं, है ना। अगर नहीं सही हैं तो एक बार आप इन्हें चेक करेंगे और करेक्ट करेंगे। फिर देखो इसके बाद क्या होता है, कई बार कि आपके पेजेस पे कलर होता है ना, यानी कि जो आपका इनवॉइस बिल होता है थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली हम जाएंगे आपके डिज़ाइन टैब पे, और डिज़ाइन टैब पे यहाँ पर दिया गया होता है पेज कलर। पेज कलर से हम यहाँ से जो भी पेज का कलर देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, जैसे मैं कुछ इस प्रकार से दे रहा हूँ। और नॉर्मली ऐसे होते भी हैं, इस प्रकार से क्या होते हैं, आपके जो इनवॉइस बिल होते हैं या तो फिर इस कलर पे होते हैं, और इसके बाद या तो फिर होते हैं आपके कुछ पिंकिश टाइप के, यानी कि गुलाबी टाइप के होते हैं, और कई फॉर्मेट में होते हैं। तो आप जिस प्रकार का भी देना चाहें तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो अभी कुछ इस प्रकार से कलर दे दिया है और ये आपका बनके हो गया है रेडी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, और अगर देखो आप टेक जोन पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करना फ्री होता है, सबको पता है। ठीक है, और अगर आपके दोस्त भाई बहन या फिर जो भी रिलेटिव आपके कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ वीडियो को आप शेयर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, तब तक के लिए जुड़ रहे हैं कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।